यूपी में क्या ब्यूरोक्रेट सीएम योगी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विवाद के बारे में जिसने न सिर्फ प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े किए बल्कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की छवि को भी प्रभावित किया है। जी हाँ, मामला है पुछ एआई के साथ हुए उस एमओयू की यूपी गवर्नमेंट के साथ, जिसे पहले बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया और फिर अचानक रद्द कर दिया गया। तो सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार को पीछे हटना पड़ा इस मामले में। तो आइए इस सवाल का जवाब जानने से पहले जानते हैं उस कंपनी के बारे में, पुछ एआई के बारे में, जिसके साथ ये करार पिछले दिनों रद्द हुआ है। जो एमओयू पुछ एआई का यूपी सरकार के साथ हुआ था, उस एमओयू के मुताबिक यूपी में पुछ एआई को व्यापक निवेश लेकर आना था। साथ ही कंपनी को यूपी में एक एआई का बड़ा ढांचा भी खड़ा करना था। आपको बता दें कि पुछ एआई एक स्टार्टअप के तौर पर जून 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी और कंपनी ने खुद को एक देसी एआई के रूप में घोषित किया था और एक ऐसी तकनीक लाने का वादा किया जो अपनी भाषा में सभी तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो सके। तो पुछ एआई एक एआई आधारित एप्लीकेशन था या है जो व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हुआ है और ये यूजर्स को उसके आवाज पर आधारित सहायता देने में मदद करता है। यानी आप आवाज पूछ के आप उससे अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। अब पुछ एआई का यूपी सरकार से संपर्क जो हुआ वो 22 मार्च 2026 को हुआ और यूपी के अफसरों ने जल्दीबाजी में इस कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया, जबकि कागजों में इस कंपनी की हैसियत 50 लाख रुपए भी नहीं थी। इस एमओयू का ऐलान सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से भी करवा दिया गया। साथ ही इसके मालिक सिद्धार्थ भाटिया की मुलाकात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अफसरों ने करा दी। आपको बता दें कि सिद्धार्थ भाटिया और उसके सहयोगी अरिजीत जैन ने मिलकर पुछ एआई को एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया और इसके लिए उन्होंने एक फोन नंबर और एक वेबसाइट का उपयोग किया। एमओयू होते समय कंपनी के बारे में दिए गए उनके सारे दावे फर्जी थे। यहां तक कि कंपनी की तकनीकी क्षमता भी फर्जी बताई गई थी और सिद्धार्थ भाटिया, जो इसका चेहरा है इस कंपनी का, वो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी और बिट्स पिलानी से पढ़ाई कर चुके हैं, यानी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और इस फर्जी कंपनी का चेहरा बने हुए हैं। इस कंपनी के लिंक्डइन पेज की अगर बात की जाए तो लिंक्डइन पेज पर बताया गया है कि पुछ एआई के करीब 11 कर्मचारी हैं, लेकिन कंपनी का ना तो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है और ना ही कोई अता पता। जो जानकारी इसके बारे में थी वह सिर्फ एक वेबसाइट थी। यहां तक कि ये कंपनी भारत सरकार के कंपनी मंत्रालय की वेबसाइट में भी कहीं दर्ज नहीं दिखाई दी। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली में हुए एक जो एआई समिट हुई थी, इस समिट में पुछ एआई का एक स्टॉल जरूर लगाया गया था और इसी के बाद योगी सरकार के अफसरों ने इस कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन कर लिया। लेकिन जब लोगों ने छानबीन की और मामले का खुलासा हुआ, असलियत सामने आई और इस कंपनी की असलियत लोगों को बताई, तो इसके बाद विवाद बढ़ने पर इस एमओयू को रद्द कर दिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य के अफसरों ने सीएम योगी को भरमाया और अपने फायदे के लिए पुछ एआई जैसे स्टार्टअप की हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर उनके सामने पेश किया और एमओयू करवाने पर मजबूर किया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए आगे कहा कि योगी सरकार के अफसर इस एमओयू को साइन करने के पहले अगर एआई से ही पूछ लिए होते, चैट जीपीटी से पूछ लिए होते, गूगल जेमिनी से पूछ लिए होते, तो शायद उन्हें असलियत पता चल जाती। इसके बाद सीएम योगी को अखिलेश यादव ने ये नसीहत भी दी, सलाह दी कि ऐसे 5% या घूसखोरी और खुदगर्ज अफसरों से उन्हें बचना चाहिए जो आपको गुमराह करते हैं। इससे आपकी इमेज पर भी खराब प्रभाव पड़ता है, साथ ही प्रदेश की भी प्रतिष्ठा पर सवाल उठते हैं। अब सूत्रों के अनुसार पुछ एआई के साथ हुआ यह समझौता बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के आगे बढ़ा दिया गया। किसने बढ़ाया, यह भी एक सवाल है। इसकी तकनीकी क्षमता, कंपनी की विश्वसनीयता और उसके पिछले रिकॉर्ड की सही तरीके से जांच पड़ताल या इसकी समीक्षा नहीं की गई और यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो चंद नौकरशाह थे, जो नौकरशाही का तंत्र है, इनकी इसकी भूमिका सवालों में खड़ी हुई, सवालों के घेरे में आई।
तो क्या अधिकारियों ने जानबूझकर जल्दबाजी की अपने नंबर बढ़ाने के लिए, या फिर महज लापरवाही थे? विवाद बढ़ने पर विवाद के कुछ दिनों के बाद इसके जो प्रमुख अफसर थे, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख सचिव अनुराग यादव को उनके पद से हटा दिया गया। साथ ही वहां के एमडी को भी हटा दिया गया आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन्हें दूसरी गैर महत्वहीन जगहों पर पोस्ट कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ निवेश, जो उत्तर प्रदेश का निवेश विभाग है, इन्वेस्ट विभाग है, उसके सीईओ पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि जो इसके सीईओ हैं विजय किरण आनंद, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो बहुत ही ऑनेस्ट और अर्डेंट अफसर हैं, मजबूत अफसर हैं। लेकिन संभवतः माना यह जा रहा है कि उन्होंने अपने बड़े अफसरों के दबाव में आकर ऐसा उनके साथ हुआ, या उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया। बहरहाल जांच जारी है इसकी, विभागीय स्तर पर, अफसर के लेवल पर इसकी जांच चल रही है कि कहां पर चूक हुई जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में किरकिरी का सामना करना पड़ा। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी समझौतों में ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी जांच सबसे जरूरी होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों ने या तो इस प्रक्रिया को हल्के में लिया, या फिर ऊपर तक इसकी सही जानकारी नहीं पहुंचाई। यही वजह है कि जब इस एमओयू पर सवाल उठे, मीडिया, विपक्ष और तकनीकी जानकारों ने इसको चुनौती दी, इस पे सवाल उठाए, तो सरकार को अचानक इसे रद्द करना पड़ा। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक असर के बारे में। तो आपको बता दें, या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त और निर्णय क्षमता लेने वाले नेता के रूप में देखी जाती है। उनकी इमेज जो है वो जीरो टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित भी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उनके प्रशासनिक तंत्र में कहीं कोई ढिलाई या गलत सूचना पहुंचाने का कोई खेल चल रहा है। अब आपको तो पता है कि विपक्ष ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया और कहा कि सरकार बिना तैयारी के बड़े फैसले ले रही है। वहीं जनता के बीच भी यह संदेश गया कि अगर इतनी बड़ी डील में चूक हो सकती है तो बाकी योजनाओं में क्या हो रहा होगा या क्या हुआ होगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच सबसे जो अहम बिंदु है वो ये है ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। प्रमुख सचिव आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा दिया गया है, गैर महत्वहीन पद पर भेजा गया है। साथ ही वहां के एमडी का भी तबादला किया गया है। और सवाल यही है लेकिन कि सिस्टम में सुधार होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्या कोई सिस्टम में चेक एंड बैलेंस का फार्मूला लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो? क्योंकि ये घटना एक चेतावनी है कि सिर्फ बड़े विजन और घोषणाएं काफी नहीं होती, उसके पीछे मजबूत और जिम्मेदार प्रशासनिक ढांचे का भी होना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल अंत में वही है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या सिस्टम की गहरी खामी, या फिर योगी आदित्यनाथ की इमेज को टार्निश करने के लिए कोई साजिश का हिस्सा? और क्या योगी आदित्यनाथ इस पूरे विवाद से सबक लेकर अपने प्रशासनिक ढांचे को, चेक एंड बैलेंस को और मजबूत करेंगे? ये सवाल बना हुआ है और ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। कमेंट बॉक्स में जाकर इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।